हटीले हनुमान धाम कमेटी के रविवार को गठन किया गया, जिसमें नए पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। हटीले हनुमान धाम कमेटी टुंडला के पदाधिकारी नवनिर्वाचित पदाधिकारी का फूल माला पहनाकर जोशीला स्वागत किया गया। इसके साथ ही कमेटी द्वारा भविष्य में जनहित के कार्यों को किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया। हटीला हनुमान धाम कमेटी के अध्यक्ष अशोक सारस्वत, MP सक्सेना, अशोक शर्मा, रमेश कपूर, नवीन सक्सेना, चेतन बिहारी सक्सेना, राम राहुल आदिगढ़ रहे मौजूद। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। हनुमान धाम कमेटी का जो कार्यक्रम हुआ है, इसका बताइए आप। आज का कार्यक्रम विशेषतया अभी पिछले हफ्ता इस कमेटी का नवगठित कार्यकारिणी का चुनाव हुआ और सर्वसम्मत से पदाधिकारी चुने गए। आज का आयोजन सिर्फ इस लक्ष्य को रखे किया गया है कि आगामी आने वाले समय में किस तरह का कार्य प्रणाली अपनाते हुए दबे कुचले कमजोर तथा असहाय लोगों की किस तरह से जरूरतमंद लोगों को जो वाकई जरूरतमंद है उनकी सहायता की जा सके। साथ ही सदस्यता शुल्क के विषय में बात की गई। सभी से ये निवेदन किया गया कि जो ये संस्था जो है कोरोना काल से पहले से ही इस तरह के परोपकारों के कार्यों में, चाहे वो कंबल वितरण हो, साड़ी वितरण हो, वस्त्र वितरण हो, गर्म या ट्राईसाइकिल हो, जिनको सरकार से सहायता नहीं मिल पाई है उसकी पूर्ति ये संस्था सदैव से करती आ रही है और इस प्रणाली को चाहते हैं कि आगे भी सुचारू रूप से चालू रहे, लगातार इसमें निरंतर हो। नवगठित कमेटी में हमारे अध्यक्ष द्वारा तथा सभी पदाधिकारी वालों द्वारा ये ध्यान रखा गया है कि जैसे भी हो कि एक सामंजस्य, एक बैलेंसिंग बनी रहे। सिर्फ सीनियर सिटीजन ही नहीं, इसमें यंग तथा बिल्कुल यंग चैप को भी पूरा स्थान दिया गया है ताकि इसका कार्यकलाप जो है वो और भी सुचारू रूप से सही ढंग से चलता रहे। यंग जनरेशन से ये जो सीनियर सिटीजन हम लोग हैं उतना दौड़ भाग इतनी चीज़ों को अंजाम उतनी जल्दी सही ढंग से नहीं दे सकते हैं जिस ढंग से कि यंग चैप अगर हमारे साथ रहेंगे। इसलिए जो नई पदाधिकारियों की जो गठित की गई है एक समिति, उसमें उनको भी पूरा प्रतिनिधित्व जो है यंग जनरेशन को भी दिया गया है ताकि हमारे कार्य करने में सुगमता है। हमारा उद्देश्य यही है। इसके लिए हम किसी को मान्य नहीं करते, किसी से हम चंदा नहीं मांगते। स्वतः जिसकी जो इच्छा हो, जो उसे लगता है कि हम को भी मदद करना चाहिए, हमारी भी इसमें भागीदारी है, तो इसलिए वो जब चाहे तो उसमें अपना सहयोग जिस रूप में चाहे दे सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु कमेटी के द्वारा कभी भी इस तरह का कोई आग्रह नहीं किया जाता है किसी पदाधिकारी द्वारा कि आप इतना तो करें ही, नहीं करेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि मतलब आप नहीं रह पाएंगे। ऐसे हमारे यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं है। मुझे विश्वास है नवगठित जो कार्यकारिणी है वो बहुत अच्छे रूप से कार्य करी गई और आप लोग देखेंगे भविष्य में आने वाले समय में कि स्वतः पता लग जाएगा कि हम किस तरह से कार्य प्रणाली करते हुए जरूरतमंद लोगों की सही ढंग से सही समय पे उनकी सहायता कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ अध्यक्ष जी ने सबका आभार भी व्यक्त किया आज और सबको ये आगाह किया कि जो भी कमेटी में है, जो भी जहाँ है, वो मेहरबानी करके अपने दायित्वों का पूरी सक्षमता के साथ निर्वहन करें और जिनको लगता है कि हम उस पद की गरिमा को नहीं निभा सकते उन्हें स्वतः छोड़ना देना चाहिए, नहीं तो कमेटी को मजबूर होकर उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, मुझे विश्वास है कि जो नवगठित जो बैलेंसिंग कमेटी है वो इतना अच्छा कार्य करेगी कि भविष्य में आप लोग स्वतः इसका निराकरण करेंगे। जय।